Hello, good morning. Welcome to Study Shorts. Today this is our fourth lecture. पहले हम जो हमने पहले पढ़ा है उसी पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट आपको वो क्लियर हो जाए। मैंने आपको एक ग्राफ दिया था, ठीक है। लाइक हम नंबर ऑफ डेज यहाँ पे रख लेते थे, ठीक है। तो उसके बाद हम उनका एलसीएम लेते थे, ठीक है। वो हमारा जो एलसीएम था वो हमारा वर्क होता था, ठीक है। और यहाँ से हम जो भी हमारा वर्क रहता था, नंबर ऑफ डेज, वो रहता था हमारा एफिशिएंसी, ठीक। ये हमारा एफिशिएंसी आ गया था। इसी बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते थे। चलो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, टी जो है वो 20% मोर एफिशिएंट देन एस, और he takes 20 days more to finish a certain work, ठीक। then together T and S takes, क्या कह रहा है, जो T है, एक बंदा है, वो 20% मोर एफिशिएंट देन एस है, ठीक है। यानी इसके काम करने की क्षमता 20% ज्यादा है किससे, एस से, और 20 दिन लेता है एंड टेक्स 20 days मोर टू फिनिश अ सर्टेन वर्क देन टुगेदर टी एंड एस। यानी कि जितना ये दोनों टाइम लेते हैं उससे 20 दिन ज्यादा लेता है ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर फिनिश द वर्क। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। आई होप ये भी समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि ये दोनों जब मिलके काम करेंगे तो कितने टाइम में काम करेंगे, ठीक। पहले हम इसको थोड़ा सा हम रेशियो से खेलेंगे, क्योंकि रेशियो हमारा सबसे सिंपल मेथड रहता है, ठीक है। हमारे पास क्या दिया गया है, टी जो है, ठीक, और एस, इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। इन्होंने बोला है कि जो टी है 20% मोर एफिशिएंट है, तो हम एस को लेंगे 100, तो ये कितना होगा 20, ठीक है। ये तो आ गया, दैट मीन्स 6:5 इनकी एफिशिएंसी रेशियो आ गई, ठीक है। समझ आ गई है? तो उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, हमसे बोला गया है T प्लस एस को निकालना है, तो हम उसी चीज को साथ लेंगे, उन्हीं की एफिशिएंसी लेंगे, ठीक है। किसके बरक्स हमको दिया क्या गया है, T, जो कि अब देखिए T इज मोर एंड टेक्स T टेक्स 20 मोर डेज, तो हम इसी को रेशियो के साथ खेलेंगे, T और T प्लस एस। T हमारा है 6 और T प्लस एस है 11, ठीक। अगर क्योंकि मैंने आपको बोला है पहले ही, जो हमारा टाइम का रेशियो होता है वो एफिशिएंसी का इनवर्स रहता है, तो देयरफॉर 11:6। इज दैट क्लियर? इन्होंने क्या बोला है टी जो है वो ही टेक्स 20 days मोर, ठीक है, देन टी एंड एस टुगेदर टेक्स, ठीक। तो इनका गैप कितना है, इन दोनों का गैप कितना है, 5 का। बट इन्होंने ये 5 किसके बराबर दिया है, 20 के बराबर, क्योंकि गैप तो देखो ये 6 काम कर रहा है, ठीक है, और ये 11, ये जो 5 का गैप है, यही गैप इन्होंने बोला है ना 20 डेज के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 is 20। तो
यूनिटरी मेथड से क्या आ जाएगा हमारा 1, दैट मीन्स एक का वैल्यू 4 आ गया है। और अब बोला गया है कि इन हाउ मेनी डेज टुगेदर दे फिनिश द वर्क। टुगेदर कितना है इनका, 11 है, ठीक है, 11, ठीक। तो इसी को इंटू 4, 11 इंटू 4, ठीक। तो आ जाएगा हमारा 44 डेज, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है अगर ए और बी, ठीक है, ए और बी साथ में काम करेंगे, ए प्लस बी, दो बंदे हैं, ठीक है, वो साथ काम कर रहे हैं और 18 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। और बी और सी वो काम कर रहे हैं 24 डेज में। और सी और ए अगर ये दोनों मिलेंगे तो वो काम खत्म कर रहे हैं 36 डेज में, ठीक। तो बोला गया है अगर ये तीनों क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ये हमारे पास ए बी प्लस सी तीनों मिलेंगे तो वो काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक। इसी चीज को हम डायग्राम से समझ लेंगे, ठीक है। इट्स अ वन स्टेप प्रोसेस, ठीक। हमारे पास मैंने बोला क्या, ए प्लस बी, इसको ऐसे रखो, बी प्लस सी, ओके, एंड सी प्लस ए। ये कितने दिन ले रहे हैं, 18 डेज, और ये 24, और ये 36। एलसीएम कैसे लेते हैं इनका, मैंने बोला जो भी बड़ा नंबर होगा उसी का टेबल पढ़ो और देखो कि ये डिवाइड कर रहा है उसको या नहीं। देखो 36 1 जा 30, 36 2 जा is 72, 2 I think 72 is exactly 72 आ जाएगा इनका एलसीएम। क्यों, किससे देखो 18 4 जा, 24 3 जा एंड 36 2 जा, तो पता ही है, ठीक। तो ये मैंने इनका एलसीएम ले लिया। ये क्या रहेगा हमारा, वर्क रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो इसको डिवाइड करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। देखो अब हमसे क्या पूछा है, देखो एफिशिएंसी किन की आ गई, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। क्या है इनकी एफिशिएंसी, 4 + 3 + 2, ठीक। देखो 2 बार है बी, 2 बार है सी और 2 बार, दैट मीन्स ट्वाइस ए प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा 7 एंड दैट इज 10। Therefore, efficiency of A plus B plus C is equal to, sorry, this is 9, is equal to 9/2। आ गया समझ, ठीक। क्योंकि हमें निकालना क्या है, हो गया, खत्म हो गया कुछ, निकालना क्या है, ये तीनों जब मिलेंगे तो ये काम को करने में कितना टाइम लेंगे, ठीक है। तो हम इसी चीज को, इन्हीं की एफिशिएंसी यानी कि जो हमारा वर्क है उसी को डिवाइड बाय दिस एफिशिएंसी कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा वो ए प्लस बी प्लस सी, इनका टाइम आएगा 72/9/2 विच इज इक्वल टू
वो आ जाएगा हमारा 8 into 2, that means 16 days. Is that clear? तो इनका क्या आ जाएगा 16 डेज. आई होप आप सबको ये समझ अच्छे से आ गया होगा. चलिए अब हम एक और पैटर्न क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, ये हमारा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टाइम ऑफ वर्क. इसमें क्या दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे या कुछ बड़े लोग, ठीक है, तो वो किसी खेत पे काम कर रहे हैं, साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो उसको करने में वो कुछ दिन लेते हैं, या फिर 5 आदमी 6. चलिए हम एक और पैटर्न पे क्वेश्चन कर लेते हैं. इसमें क्या दिया गया होगा, इसमें दिया होगा फॉर एग्जाम्पल एक्स मैन, ठीक, प्लस कुछ वुमेन, ठीक, वाई वुमेन, किसी काम को करने में कुछ डेज लेते हैं, ठीक है, Z डेज. तो अब पूछा गया होगा कि अगर खाली वुमेन, सिर्फ वुमेन काम करेंगे उस खेत पे, या कुछ वुमेन काम करेंगे, या कुछ सिर्फ मर्द लोग ही काम करेंगे उस पे, तो उस काम को करने में कितनी डेज लेंगे. ठीक, थोड़ा इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें मतलब 2 वेरिएबल टाइप सीन है. क्या सीन, दैट मीन्स इसमें अब देखो हम पहले कैसे कर रहे थे, खाली मैन होता था, उसमें कुछ जाते थे, कुछ उसमें कुछ आते थे, तो दैट्स वन वेरिएबल वे. अब इसमें चूंकि वुमेन ऐड हो गई, ठीक है, तो देयरफॉर 2 वेरिएबल है, तो दैट मीन्स हमको ऑलरेडी 2 रिलेशंस वहां पे दी होगी. ठीक है, फिर उसको हम निकालेंगे. हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं. देखिए, लेट अस सपोज दैट हमसे पूछा गया है 4 men और 6 kids या 6 child, ठीक, वो किसी काम को करने में 8 डेज लेते हैं. ठीक है, 8 डेज लेते हैं. उसी काम को करने में अगर 3 men होंगे और 7 चिल्ड्रन होंगे, ठीक, तो वो 10 दिन लेते हैं. ठीक है, मैंने बोला था ना 2 रिलेशन जरूर और जरूर दी होगी. ठीक है, इसमें बोला गया है अगर हम 4 men, ठीक, और 6 बच्चे किसी काम को करने के लिए लगाते हैं, तो वो 8 दिन लेते हैं उस काम को खत्म करने के लिए. अब बोला गया है जब हम 3 men को 7 चिल्ड्रन के साथ उसी काम को करने में लगाते हैं, ठीक है, तो वो 10 दिन लेते हैं. यहाँ पे एक डिक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ. ठीक है, अब हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, या बोलेगा अगर सिर्फ मैन उस पे काम करेंगे, या फिर अगर इतने मैन 2 men प्लस 8 चिल्ड्रन उसको उसी काम को करने में लेंगे, तो वो कितना टाइम लेंगे. तो इसमें डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, या खाली मैन, या फिर खाली चिल्ड्रन, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. सो हम तीनों टाइप इस पे देख लेंगे कि कैसे क्या करना है. देखो एक चीज मैं आपको समझा दूं. पहला जो कॉन्सेप्ट इसका है, इस चीज को निकालिए, ठीक है, कि कितने लोग हैं, मतलब पर डे वर्क इनका कितना रहेगा. ठीक है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं करूंगा 8, पहले रिलेशन को लेंगे, 8 4 इज 32, तो आ जाएगा. देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं 6C इंटू 8, वो बराबर होगा ना इसके 3M प्लस 7C इंटू 10, क्योंकि काम तो सेम है. जितना वो 10 दिन में कर रहे हैं उतना वो 8 दिन में कर रहा है, बट फर्क इतना है कि इसमें 4 मैन है और 6 चिल्ड्रन है, इसमें 3 ही मैन है बट 7 चिल्ड्रन है, बट काम तो सेम रहेगा ना इसका. ठीक, 32 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन, वो किसके आ जाएगा 30 मैन प्लस 70
चिल्ड्रन। इज दैट क्लियर? तो आ जाएगा हमारा 2 men इज इक्वल टू 70 माइनस 48 आ जाएगा 22। दैट मीन्स हमारा जो 1 man is equal to 11 C, or we can say man oblique child is equal to 11:1. That means जितने 11 लोग काम कर रहे हैं, जितना 11 मैन काम कर रहे हैं, उतना ही एक चलो। ये इनकी एफिशिएंसी रेशियो आ गई, मैन वर्सेस चाइल्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे टोटल वर्क कितना रहा हमारा। ठीक है, ये इसका देखो स्टेप 1 था, स्टेप 1 उसमें क्या निकालेंगे, मैन वर्सेस जो भी होगा। ठीक है, वो मैन होगा, जे होगा, तो इनका रेशियो निकालेंगे। स्टेप 2 में हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना इन्होंने किया। चलो एक रिलेशन को उठा लेते हैं, लेट अस सी। ठीक है, हम चलो इसी को दूसरे को ही उठा लेते हैं। ठीक है, 3 मैन का रेशियो क्या है, मैन का क्या है 11 है। ठीक, और प्लस 7 चिल्ड्रन थे, चिल्ड्रन का क्या है रेशियो 1 ही था, इंटू 1। ठीक, वो कितने दिनों में वो काम कर रहे थे, पूरे 10 दिनों में। तो हम जब इनको 10 से, इनकी एफिशिएंसी से 10 डेज मल्टीपल करेंगे तो वो इनका आ जाएगा टोटल वर्क। दैट मीन्स 33 प्लस 7 हो गया इंटू 10, दैट मीन्स 440 10। इस चीज को ऐसे ही रख लीजिएगा, इसको हम। ठीक है, तो आज आ गया हमारा ये टोटल वर्क। थोड़ा आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन भी सिंपलीफाई होती है। और जो हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल वर्क भी आ गया। ठीक है, अब बोला गया है कि 10 चाइल्ड जो है वो काम इसी काम को करने में कितना टाइम लेंगे। ठीक है, स्टेप 3 जो भी दिया गया होगा, ठीक है, चाहे मैन दिया हो या अब दिखाएंगे हम वो कैसे करेंगे। टोटल वर्क जो भी होगा हमारा, कौन कर रहा है 10 चाइल्ड। ठीक, तो वो आ जाएगा, दैट मीन्स 40 डेज। 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट वन में हम इनकी क्षमता निकालेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल दिया गया होगा कि 8 मैन कितने डेज में वो काम करेंगे, 8 5 अब 5 ही दिन में। ठीक है, इनकी क्षमता रहेगी। ठीक है, अब जो भी इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। 1 इनकी रेशियो निकालनी, 2 टोटल वर्क जो भी रहेगा। ठीक है, और 3rd स्टेप में जो भी दिया गया, जैसे हमको बोला गया 3 चिल्ड्रन कितने, मतलब उनकी एफिशिएंसी जो है वो कितने टाइम में वो काम करेगी, तो दैट इज 40 डेज। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट या इनबॉक्स में डायरेक्टली मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, फी अमानिल्लाह।